गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के इमली सीरियल में फ्रेंड्स जब स्टूडियो में आग लग जाती है तो अथर चीनी को ये कहकर अंदर चला जाता है कि अंदर इमली है, तुम जाओ फौरन फायर ब्रिगेड को कॉल करो। लेकिन चीनी वहाँ से भाग जाती है। फ्रेंड अंदर इमली खौफजदा होकर अथर को पुकारती है। अथर आग पर कंबल डालने की कोशिश करता है, बुझाने की कोशिश करता है और बहुत गमज़दा होता है कि उसके सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आग लग गई है। यही इमली भी उसके गिटार में लगी हुई आग को बुझाना शुरू कर देती है। अथर उसे मना करता है कि आओ जो छोड़ दो, इन्हें जान बचाओ। तो वो कहती है कि ये आपकी फैमिली की तरह है, मेरी चाहे जान भी चली जाए मैं इनको ज़रूर बचाऊंगी। फिर दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को उठाने लगते हैं और फिर बाहर आने की कोशिश करते हैं। छत से अचानक फ्रेंड्स एक टुकड़ा ज़मीन पर गिरता है जो इमली के पाँव पर लगता है, तो इमली के पाँव में चोट लग जाती है। फिर एक और टुकड़ा लगता है तो उसे देख लेता है, उसे धक्का दे देता है और उसे इस मुश्किल वक्त में बचाकर बाहर ले आता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ जाती है और आग बुझने लगती है। अथर एकदम खामोश हो जाता है ये सब कुछ देखकर। इमली से कहती है कि अब तुम हमें दिल की सारी बात कह सकते हो। तो अथर कहता है कि इमली तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है। तो इमली कहती है कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना वादा निभाया है क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी साथ ही रहना है। अथर कहता है कि इमली ऐसा नहीं हो सकता। तो इमली शॉक्ड हो जाती है, वो बात को बदल लेता है। फ्रेंड्स वो कहता है कि तुम ही तो हो जिसने मेरे म्यूजिक को मेरी ज़िंदगी माना, लेकिन मेरे घर वाले कभी भी ऐसा नहीं चाहते। तुमने 2 दिनों में ये सब कुछ कैसे जान लिया? तो इमली कहती है कि आपने मुझे प्यार से समझाया, अगर आप अपने घर वालों को भी प्यार से समझाएंगे तो वो बिल्कुल समझ जाएंगे। तो अथर उसकी बातों से बहुत इंप्रेस हो जाता है और उसके दिल में उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। इमली अथर को घर चलने का कहती है लेकिन वो नहीं मानता। फिर वो खुद ब खुद खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसके पाँव पर चोट लगी होती है वो चल नहीं सकती। तो वो गिरने लगती है तो अथर उसे संभाल लेता है। फिर सीरियल में दिखाया जाएगा फ्रेंड्स कि चीनी जतिन को खूब बुरा कहती है कि तुमने पहले भी अथर को गाड़ी से मारने की कोशिश की थी और अब भी तुम यही कर रहे हो, ये आग तुमने ही लगाई है। जतिन कहता है कि तुम कौन सा अथर के लिए सब कुछ कर रही हो, तुम भी तो पैसों के लिए कर रही हो, दौलत के लिए कर रही हो, इसलिए मैं भी पैसों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। वो कहती है हाँ ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो वो कहता है हाँ मतलब तो है, अगर तुमने मुझे सब कुछ ना दिया यानी कि मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारी और अथर की तस्वीरें इमली के सारे घर वालों को और इमली को भी दिखा दूंगा। तो चीनी कहती है कि दिखा दो, मुझे तो कोई परवाह ही नहीं है, वैसे भी अथर इमली को छोड़कर चला गया है, वो उसे राना हाउस कभी नहीं लेकर आएगा। वही अथर इमली को गोद में उठाकर चला आता है अपने घर। वो इमली का बहुत ख्याल रखता है। फ्रेंड्स सारे घर वाले भी बहुत ख्याल रखते हैं और प्यार करते हैं। चीनी को जब मालूम होता है तो बहुत जेलस होती है। वो अथर को कॉल करके घर से बाहर बुलाती है। तब जब जाने लगता है फ्रेंड्स तो फ्लावर पॉट अथर से गिर जाता है, तो शीशे की आवाज़ सुनकर इमली भी अथर को ढूंढने निकलने चल जाती है। फिर सेल में दिखाया जाएगा कि चीनी अथर से सवाल करती है तो इमली को वापस क्यों लेकर आए हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि वो घर में कभी नहीं आएगी। तो उल्टा अथर से सवाल करना शुरू कर देता है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, तो अब ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो मुझसे? तो चीनी ड्रामा करती है कि मैं छोड़कर चली गई थी, तुमने खुद ही तो मुझको भेजा था फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए, मैं इतनी परेशान थी तुम सोच नहीं सकते, और तुमने तो एक बार कॉल करके भी मुझसे नहीं पूछा कि चीनी तुम कैसी हो। तो अथर पर चीनी की ये चाल चल जाती है। फ्रेंड्स उल्टा उसे सॉरी करता है, उससे मनाता है, लेकिन वो ये भी कहता है इमली मुझे सही लगती है, चीनी तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी होगी। तो चीनी भड़कने लगती है, वो कहती है हमेशा उसने मेरी चीजें मुझसे छीनी है अथर, मुझे डर है कि वो तुम्हें भी मुझसे कहीं छीन ना ले। तो अथर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।